मैं आपको बताने वाली हूँ और आप भी जानने वाले हैं ऐसे कौन से सुपरस्टार स्टेप्स हैं जिनको अपना के आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को इतना ज्यादा मिस्टिकल बना सकते हैं, मैजिकल बना सकते हैं कि सारे के सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की जॉब पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आएंगे। वो वेट करेंगे आज के बाद जब भी आप जॉब पोस्ट पब्लिश करेंगे कि हमें इसी कंपनी में जाना है। बस कुछ भी हो जाए हमें किसी और कंपनी में अप्लाई ही नहीं करना है। सबसे पहला मिस्टिकल स्टेप यानी कि सबसे पहला मैजिकल सुपरस्टार स्टेप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत ज्यादा मैजिकल बनाने का आपको करना क्या है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब टाइटल से। ज्यादातर प्रॉब्लम्स इश्यूज वहीं आते हैं जहां हमें समझ में नहीं आता कि हमें जॉब टाइटल क्या देना है। अगर जॉब टाइटल ही क्लियर नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मैं खुद एज अ हायरिंग मैनेजर एज अ रिक्रूटर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। जहाँ मैं कंफ्यूज्ड हूँ तो जाहिर सी बात है जिसको मैं हायर करने वाली हूँ वो खुद भी पढ़ के बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होने वाला है। तो हमेशा याद रखिए जॉब डिस्क्रिप्शन का सबसे पहला स्टेप होता है जॉब टाइटल। एक ऐसा जॉब टाइटल आपको चूज करना है जो बहुत ज्यादा क्लियर हो, टारगेट करता हो आपके पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, प्लस एक ऐसा जॉब टाइटल जो अपने आप में एस्पिरेशनल हो। भारत का मार्केट, इंडियन मार्केट एक एस्पिरेशनल मार्केट है। आज भी हम साइकिल को नहीं पूछते, कोई भी साइकिल खरीदना नहीं चाहता, और अगर खरीदता है तो थोड़ा बहुत शौकिया तौर पे सब यही बोलते हैं भाई इसके पास कौन सी गाड़ी है, और गाड़ी है भी या नहीं है। गाड़ी, कार एक स्टेटस सिंबल है हमारे इंडियन सोसाइटी में। तो इस बात को गांठ मान लीजिए कि अगर आपका जॉब टाइटल एस्पिरेशनल नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है कि आपका जॉब टाइटल एक साइकिल की तरह है जिसपे सवारी करके जो पोटेंशियल कैंडिडेट है उसको सिर्फ और सिर्फ शर्म का एहसास होने वाला है, उसे कोई गर्व महसूस नहीं होगा। यानी कि आपका जॉब टाइटल एक साइकिल की तरह है जिसकी सवारी कोई नहीं करना चाहेगा। दूसरी तरफ अगर आपका जॉब टाइटल एस्पिरेशनल है और क्लियर है, यानी कि अब आपका जॉब टाइटल जो है वो एक लग्जूरियस कार बन चुका है, और मैं आपको ये चैलेंज देती हूँ कि अगर आपने एक ऐसा जॉब टाइटल सेलेक्ट कर लिया जो बहुत ज्यादा क्लियर है और एस्पिरेशनल है, अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में उसे फिट इन कर दिया, तो आपके पास सैकड़ों लोग आने वाले हैं, बिलियंस में आएंगे जो आपके जॉब पोस्ट को अप्लाई करना चाहेंगे। और लग्जूरियस ब्रांड को हर कोई अपना बनाना चाहता है। अगर आप कार में भी लग्जूरियस कार किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोई मना नहीं करेगा, हाथों हाथ आपकी कार को अपना बना लिया जाएगा। अब देखते हैं ऐसा कौन सा वंडर स्टेप नंबर 2 है। जब भी आप जॉब डिस्क्रिप्शंस बना रहे हैं तो हमेशा हमेशा याद रखिए कि नंबर 2 स्टेप में आपको करना क्या है। जॉब डिस्क्रिप्शन हमेशा और हमेशा शॉर्ट और कंपेलिंग होने चाहिए, यानी कि इतने बड़े ना हो, इतने ओवरलोडेड ना हो शब्दों से कि उसे पढ़ते 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 बस बहुत हो गया, मैं तो थक गई हूँ, इतना पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इतना तो मेरे पास अपने लिए भी वक्त नहीं है जितना मैं इस जीडी को पढ़ने में बिता रही हूँ। मुझे अप्लाई नहीं करना क्योंकि इतना सब कुछ ये लोग मांग रहे हैं, इतनी सारी स्किल्स, इसमें इतना ज्यादा ओवरडोज है कि बस अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो पता नहीं है मुझसे क्या मांगेंगे। 8 घंटे की शिफ्ट को शायद ये 24 आवर्स की शिफ्ट बना देंगे, मुझे नहीं ज्वाइन करना। तो याद रखिए कि अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को कभी भी ओवरलोडेड मत रखिए, वो बहुत ज्यादा टू द पॉइंट होना चाहिए, प्लस वो कंपेलिंग भी होना चाहिए। कंपेलिंग से मतलब है कि कॉल टू एक्शन आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में एकदम दिखना चाहिए, यानी कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो कुछ और नहीं है बल्कि आपका एक सेल्स का प्रोडक्ट या सर्विस है जिसको आप एम्प्लॉय को सेल कर रहे हैं। तो इस बात को कभी मत भूलिएगा कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन आज के बाद से, इस वीडियो को देखने के बाद से स्मॉल और कंपेलिंग होने चाहिए, जिसको देख के बस कुछ और करने का मन ना करे बल्कि अप्लाई करने का मन करे और आपको ज्वाइन करने का मन करे। जॉब डिस्क्रिप्शन का तीसरा स्टेप, ये ऐसा कौन सा कमाल का मैजिकल स्टेप होने वाला है? जी हाँ, ये तीसरा स्टेप आपको ये सीख देता है कि आप एक पेंटर हैं, आपको अपनी जॉब को पेंट करना आना चाहिए। आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ओरिजिनल होना चाहिए और वो आपकी कंपनी की छाप होना चाहिए, जिसे कहते हैं कि ब्रांड कम्युनिकेशन का एक जरिया है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। इन शॉर्ट ये स्टेप आपको ये बताता है कि आपको कभी भी जॉब डिस्क्रिप्शन को कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है। आपको अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को ओरिजिनल रखना है, अपने आप से क्रिएट करना है, उसको री सॉर्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कंपनी बहुत ज्यादा फन, कूल, चिल्ड,
आउट कंपनी है, एक ऐसी एंटिटी है जहां बहुत ज्यादा कूल स्टफ होता है, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाता है। और अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन इसके ऑपोजिट, इसके विपरीत बना दिया, जहां बहुत, अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा फॉर्मल बना दिया, जहां पे बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही है और पता नहीं क्या क्या सिखाया जा रहा है, लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में, एज इफ ये जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है बल्कि एक स्कूल की क्लास है जहां हायरिंग मैनेजर है वो एक टीचर है। अगर आपने इस तरीके का सिग्नल दे दिया तो जाहिर सी बात है कि आपके पास कोई बिलियंस या मिलियंस फॉलोअर्स या पोटेंशियल कैंडिडेट्स नहीं आने वाले हैं। इन शॉर्ट, आपको तीसरे स्टेप में जब भी आप जीडी बना रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें अपना ब्रांड कम्युनिकेट करना मत भूलिए। फोर्थ वंडर स्टेप, जॉब डिस्क्रिप्शन का फोर्थ वंडर स्टेप आपको क्या सीख देता है? तो ये मिस्टिकल फोर्थ स्टेप आपको ये सीख देता है कि जब भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं, मत भूलिए, बिल्कुल मत भूलिए कि आपको यहाँ पे एम्प्लॉयज की टेस्टिमनीज को ऐड करना है। उनके एम्प्लॉय टेस्टिमनीज में आप याद रखिए कि जब भी आप एम्प्लॉयज के इंटरव्यूज ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, उनके लिंक्स को अटैच कर रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शंस में, जी हाँ, इन टेस्टिमनीज को आपको लिंक्स की तरह अपने जॉब डिस्क्रिप्शंस में अटैच करना है। आजकल तो वैसे भी हर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेल करने से पहले, खरीदने से पहले अमेज़न, फ्लिपकार्ट, हर जगह कस्टमर के रिव्यूज जानने की कोशिश करता है। तो एम्प्लॉयज के रिव्यूज जानने में भी बहुत ज्यादा इच्छुक रहते हैं। समझने और गहराई की बात यह है कि एम्प्लॉय टेस्टिमनी वीडियोस जब आप बना रहे हैं तो आपको करना क्या है? एम्प्लॉय से आपको ये बुलवाना है कि किस तरह से वो महसूस कर रहे हैं, उनका काम किस तरीके से चल रहा है, क्या ऐसी चीजें हैं जो उन्हें पसंद आ रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं जिनको वो ओवरकम करके सक्सेसफुल बन गए हैं, और किस तरीके से आपने उन्हें सक्सेसफुल बनने में मदद करी है, क्या उनका इम्पैक्ट है इस जॉब रोल में, इस हयाती में, किस तरीके से ये एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा अपने आप को एस्पिरेशनल महसूस करते हैं इस जॉब हयाती में, इस जॉब डेजिग्नेशन में, और किस तरीके से ये सारे के सारे जो एम्प्लॉयज है अपने आप को वैल्यूएबल और सिग्निफिकेंट समझते हैं क्योंकि उन्होंने सच में कुछ खास काम किया है। कोशिश करिए कि ऐसे एम्प्लॉय टेस्टिमनी वीडियोस आप क्रिएट कर सकें जहां हर एक वीडियो में एक सवाल का जवाब एक एम्प्लॉय दे रहा हो, जिससे बहुत सारे वीडियोस हो जो आप अपने करियर पेज पे अटैच कर सकते हो। इन्हीं टेस्टिमनीज को आप अपने कंपनी के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अटैच कर सकते हैं एज अ लिंक। प्लस आपको अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिंक तो अटैच करना ही करना है, बिना एम्प्लॉय टेस्टिमनी के कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होते हैं। फिफ्थ वंडर स्टेप आपको ये सीख देता है कि हमेशा और हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, याद रखिए कि जब भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को एम्प्लॉय सेंट्रिक बना रहे हैं। जिस तरीके से हम कस्टमाइजेशन करते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमाइज करके कस्टमर सेंट्रिक बनाते हैं, उसी तरीके से हमें अपने जॉब डिस्क्रिप्शंस को, अपनी जॉब पोस्ट को एम्प्लॉय सेंट्रिक बनाना है। आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को किस तरीके से एम्प्लॉय सेंट्रिक बना सकते हैं? एम्प्लॉय सेंट्रिक बनाने के लिए आपको सारे के सारे क्वेश्चंस रीसॉर्ट करने पड़ेंगे कि हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ते पढ़ते एक एम्प्लॉय के दिमाग में, एक पोटेंशियल एम्प्लॉय के दिमाग में या पोटेंशियल कैंडिडेट के दिमाग में क्या क्या सवाल आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या क्वेश्चंस वो पूछना चाहेगा हमारे जीडी को पढ़ते हुए या इस जॉब टाइटल को ज्वाइन करने से पहले। उन सारे सवालों के जवाब हमें सुनिश्चित करने हैं कि हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में होने ही होने चाहिए। अगर आप इस तरीके से इस सोच के साथ अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है सारे सवालों के जवाब देंगे आप। जहां पे आपने एम्प्लॉयज के सारे सवालों का जवाब उनके पूछने से पहले ही दे दिया आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पे, यानी कि आपने इस आर्ट में मास्टरी हासिल कर ली है। अब आपको जीडी बनाने में कोई भी नहीं पिछाड़ सकता। अब आप नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने में। एम्प्लॉय सेंट्रिक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हुए एम्प्लॉयज को काफी अच्छी तरीके से हिंट दे देंगे कि किस तरीके से वो अपने इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अगर उन्हें इस जॉब पोस्ट को पाना है, सिलेक्ट होना है। एक तरीके से एम्प्लॉय को बताना है कि वो ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या खास अपने इंटरव्यूज में बोल सकते हैं जिसकी वजह से वो सिलेक्ट हो सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी कंपनी का एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जिससे पोटेंशियल कैंडिडेट्स की नजर नहीं हटनी चाहिए। यानी कि वीडियो जॉब डिस्क्रिप्शंस बनाइए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियोस में अपने जॉब डिस्क्रिप्शंस के बारे में बताइए। अच्छे अच्छे म्यूजिक को इस्तेमाल करिए, कॉन्ट्रास्ट, कलर्स, ह्यू, सैचुरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और याद रहे इसमें जितने भी आप कलर कॉन्ट्रास्ट इस्तेमाल करेंगे, जितना भी ह्यू, सैचुरेशन, जितने भी कलर्स इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ लग्जूरियस कलर्स होने चाहिए। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से रंग जो है वो लग्जरी
को कम्युनिकेट करते हैं, सारा का सारा ब्रांड कम्युनिकेशन जो है वो एस्पिरेशनल होना चाहिए, यानी कि वीडियो का कॉन्ट्रास्ट, कलर्स, म्यूजिक, सब कुछ। कि अगर आपकी कंपनी के एम्प्लॉय ने नेशनल या इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हासिल करी है तो आप इस चीज को क्यों नहीं बताना चाहेंगे, इसके पर्चे छपवा दीजिए और जीडी में छपवा दीजिए, जीडी के वीडियोस में बताना शुरू कर दीजिए कि आपके एम्प्लॉयज इतने ज्यादा वर्ल्ड फेमस है, इंटरनेशनली अक्लेम्ड है, इंटरनेशनली नेशनली ऑनर्ड है, अवॉर्डीज है, प्रेस्टिजियस अवार्ड्स के। जब ये सारी की सारी बातें आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शंस में लिखेंगे, बताएंगे, लिखने से ज्यादा उसको वीडियोस में कन्वर्ट करके दिखाएंगे, तो यकीन मानिए, मेरा चैलेंज है ये, मैं आपको बेट देती हूँ, इसके बाहर जेडीज में कुछ और नहीं है। प्रो टिप है आपके लिए, जिसमें एम्प्लॉयज बैठेंगे, आपके हायरिंग रिक्रूटमेंट मैनेजर्स बैठेंगे और जितने उनसे अफेक्टेड लोग बाग हैं जो आपको इनपुट्स दे सकते हैं, उन सबसे 360 डिग्री अप्रोच लेके जूनियर्स भी इसमें इन्वॉल्व करिए, बॉस के बॉसेस को इन्वॉल्व करिए और इस तरीके से आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को रीसॉर्ट करके बनाइए। 6 महीने में आपको अपने जीडी को अपडेट करना है, बस यही था आखिरी स्टेप। अगर आपने सारे स्टेप्स ले लिए तो यकीन मानिए जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाएगा।